दोस्तों यूएसएड फंडिंग एंड वोटर टर्नआउट वाला जो मामला था, जो कि भारत में काफी ज्यादा उठाया जा रहा है और इसे डोनाल्ड ट्रंप भी जोर शोर से उठा रहे हैं, इस पर भारत का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। स्टेटमेंट ऐसा है जिसको सुनने के बाद फॉरेन स्टूडेंट्स जो भारत से ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए समस्या बड़ी बढ़ने वाली है। साफ साफ भारत ने कह दिया इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और ये जो इंफॉर्मेशन जो यूएस दे रहा है इट इज वेरी अलार्मिंग। दोस्तों इतना ही नहीं, आज सुबह की बात है, शायद आप लोगों की भी नींद खुली होगी इस मीडिया न्यूज से। इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आता है कि टीम मस्क फ्लैग्स ट्रम्प वेव बट अ फैक्ट चेक 21 मिलियन डिड नॉट गो टू इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट, इट वाज फॉर बांग्लादेश। यानी भारत 21 मिलियन को आना ही नहीं था, वो बांग्लादेश के लिए था। और इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी टीम इलॉन मस्क को इन्होंने इसमें खींचने का प्रयास किया। अब इसके साथ ये न्यूज पहले इंडियन एक्सप्रेस में आया, इन्हीं के रिपोर्ट को बेसिस बना के इंडिया टुडे ने चलाया। फिर अगर आप देखें तो सीएनबीसी टीवी 18 सीधा कह दी, क्योंकि ये तो ऐसे घुमा नहीं पाए, यहां तो हेडलाइंस में बहुत ज्यादा घुमावदार बनाया गया है, लेकिन सीएनबीसी बिजनेस पेपर क्लियर उसने लिख दिया यूएसएड्स 21 मिलियन वोटर टर्नआउट ग्रांट कैंसल्ड बाय डॉज वाज फॉर बांग्लादेश नॉट इंडिया। अब ये बात सामने आई, यानी कि इलॉन मस्क झूठ बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, इनके पास जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है। इंडियन एक्सप्रेस को कैसे पता चला ये? इंडियन एक्सप्रेस को पता चला ये क्योंकि इन्होंने यहां पे एक पोस्ट ढूंढ लिया जिसको इन्होंने बेसिस बनाया। देखिए यूएसएड फंडेड 21 मिलियन सेप्स नागोरिक प्रोजेक्ट, जो कि बांग्लादेश के लिए, और कहा कि ये तो 2022 में फंड किया गया था। और वही बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बांग्लादेश को जाना था, गलती से बोल दे रहे हैं बार बार वो इंडिया। क्या ऐसा हो सकता है? लोगों ने याद दिलाया, साहब आप इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जरा डिटेल में देखिए। इलॉन मस्क ने डॉज में क्या कहा है, डॉलर्स वर गोइंग टू बी स्पेंट एंड दे हैव बीन कैंसल्ड। यानी ये 2025 वाले 21 मिलियन की बात हो रही है। तो अगर आप 21 मिलियन को बेसिस बना के पूरा का पूरा रिपोर्ट बना रहे हैं तो साहब ये 2022 यानी पास्ट की बात है, ये फ्यूचर टेंस की बात है। दोनों को आप कैसे मिला सकते हैं? लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के उसी आर्टिकल को बेसिस बना के फैक्ट चेक कर दिया गया, जैसे डॉज गलत है वो सही है। अरे डॉज के पास, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के पास जिस प्रकार से डेटा ओपनली एक्सेस दिया जा रहा है उनको जो मालूम है उससे ये बात थोड़ी गलत हो जाती है। जो क्लियरली लिखा है 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया, जो कि पैसे आने थे 2025 में। पर दोस्तों यहां पे इस प्रकार का वातावरण बनाया गया जिसमें अगर आप देखें तो काफी जाने माने पत्रकार और बड़े बड़े लॉयर वो सभी इस प्रकार से सेम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल चलाने लगे। लेकिन दोस्तों इनसे भी बड़ा फैक्ट चेक हो गया आज। एक तो ये फैक्ट चेक तो यहां हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट चेक आज भारत सरकार के द्वारा हुआ है। जब पहले तो बाकी मीडिया हाउसेस ने बोल ही दिया कि जरा इतना बड़ा आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर दिए, जरा पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस भी समझ लेते तो समस्या नहीं होती। लेकिन हाँ, आपने एक काम अच्छा किया, 2022 में भी बांग्लादेश में 21 मिलियन सेम संस्था ने खर्च किया है। तो 2022 में जो खर्च किया 2023-24 में उसका हमने नतीजा देखा है, कैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। तो चलिए वो काम आपने बड़ा अच्छा कर दिया है। लेकिन यहां पे आज एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी, उनसे भी जब सेम मामला पूछा गया कि 21 मिलियन वाली बात जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार भी कह रहे हैं कि हमारे यहां इस प्रकार से रशिया ने बस $2000 डाले थे, उसको लेकर इतना ज्यादा हो हल्ला हुआ। हम 21 मिलियन डॉलर इस प्रकार से भारत में डालने वाले थे और इस प्रकार से खर्चा हो रहा था, यूएसएड से पैसा भारत जा रहा है ऑन द नेम ऑफ इंक्रीजिंग वोटर टर्नआउट। तो ये इलेक्टोरल इंटरफेरेंस नहीं है तो और क्या है? तो इस मामले पे जब एमईए से पूछा गया तो आप स्वयं सुनिए उन्होंने क्या कहा है, सिंपल शब्दों में, डीपली ट्रबलिंग। So, we have seen information that has been put out by the U.S. Administration regarding certain USA activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. So, relevant authorities are looking into this matter, and hopefully we can come up with an update on that subsequently. सर हिंदी में दोस्तों, रेलिवेंट अथॉरिटीज आर ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट। जो इन्वेस्टिगेशन होना है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्या एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन कहा है आपको मैं पढ़ के भी बताने वाला हूं, लेकिन यहां पे आपको जानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो जो एक इको चैम्बर बना हुआ है, जो इस प्रकार से विदेशी सिस्टम पे से काम कर रहा था, उनके लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं। क्योंकि यूएस और इंडिया अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों ही देशों में वो जो ग्लोबलिस्ट थे अब वो नहीं है। क्या हो रहा है, आइए जरा आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। कारण है, कल हमारा ऑफर खत्म हो रहा है।
तो जल्दी से जाएं, फ्लैट 55% ऑफ का फायदा उठाएं। 15 महीने की सब्सक्रिप्शन 23,999 रुपए में, 18 महीने की सब्सक्रिप्शन 25,999 रुपए में है ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो निश्चिंत होकर यूज करें। इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा अवश्य उठाएं। तो इंडिया का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन श्री रणधीर जायसवाल जी ने दिया है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए भैया, जो इन्फॉर्मेशन है हमने देखा है, और ये जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने पुट आउट किया है हमने देखा है, और इसमें कुछ यूएस एक्टिविटी एंड फंडिंग की बात हो रही है, ये हमने देखा है। ये बहुत ज्यादा ट्रबलिंग है और कंसर्न्स भी इससे रेज हो रहे हैं फॉरेन इंटरफेरेंस को लेकर। रेलिवेंट डिपार्टमेंट, रेलिवेंट एजेंसीज इस मैटर को देख रहे हैं ऑलरेडी। अभी बहुत प्रीमैच्योर होगा इस पर अगर हम कुछ कमेंट कर दें, थोड़ा भी इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद अपडेट करेंगे आपको। दोस्तों काफी कुछ यहाँ पे वो कह दिए हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा, इंडिया में तो जितना हो हल्ला स्टार्टिंग में हुआ नहीं। जब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का वो पोस्ट आता है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ही बार बार ये मैटर रेज किया है। उन्होंने कहा बाइडेन किसी और को चुनवाना चाहते थे, इसके लिए 21 मिलियन दिया होगा। हालांकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे डॉज का जो 21 मिलियन है वो फ्यूचर टेंस में है। डोनाल्ड ट्रंप इसको पास्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ डेटा ऐसा है जो पास्ट वाला भी अवेलेबल होगा, और क्योंकि इस वक्त जो कि अब तक रिलीज नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से एंड ऑफ द डे वो यूएस प्रेसिडेंट है, उनके पास अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस है डेटा का, तो वो सब कुछ जानते हैं। तो बार बार वो कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इंडिया में किसी को किकबैक स्कीम चल रहा था ऐसा लग रहा है। तो बार इंडिया की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट मनी। लेकिन इंडिया में मीडिया हाउसेज इतने स्मार्ट हो गए हैं कि यूएस प्रेसिडेंट को ही फैक्ट चेक कर देते हैं, उन्हीं के गवर्नमेंट को लेकर, उन्हीं के डिपार्टमेंट को लेकर, उसी के पैसों को लेकर। तो दिस इज हिलेरियस एट बेस्ट। लेकिन हाँ, भारत में वो होता है और उसी को सच बना के दुनिया भर में चलाना भी शुरू हो जाता है। लेकिन फ्रैंकली दैट हैज बीन फैक्ट चेक्ड वेरी वेल। दोस्तों यहाँ पे हुआ यूं, आज इस मामले को फर्दर तूल दिया गया, जिसमें जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने तो न जाने क्या क्या नाम दे दिया लीडर ऑफ अपोजिशन को। यहाँ पे दोस्तों एक चार्ट बार चलाया जा रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए ये फ्लो ऑफ फंड्स है। जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, ये पैसा देता है आईएफपीएस को, जो कि भारत को 21 मिलियन लेके आया था। और ये आईआरआई, एनडीआई, इन सारे को पैसा भी जा रहा है। यूएसएड का डेप प्रोग्राम है, उसकी बात हो रही है। और इसमें इन्होंने कहा कि देखिए इनका एक पेपर 2013 में आया था आईएफपीएस का, जो कि कास्ट बेस्ड वोटर कैटेगराइजेशन की बात होती थी, जो कि बाद में अगर आप देखें तो कास्ट सेंसस का एजेंडा बन के उभरा पॉलिटिक्स में भारत के। लाइकवाइज 2023 में अगर आप देखें तो पेपर पब्लिश किया था आईएफपीएस ने ऑन दलित्स इन इंडियन इलेक्शन। तो इसके बाद मुद्दा बना कहीं ना कहीं, अगर आप देखें तो वो भी एक मुद्दा बन के उभरा भारत के इलेक्शंस में। तो इस प्रकार से क्या भारत में इससे इस प्रकार से आरोप लगाए गए, क्या पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त अपोजिशन में है, क्या उसको यूएस के पैसे आ रहे हैं, क्या इस प्रकार से हो रहा है, क्या वो हैंड इन ग्लव है? तो ये मामला उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत में वीना रेड्डी, इनकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ये कौन है? ये पहली इंडियन अमेरिकन है जो कि यूएस एड को लीड कर रही थी भारत में, और इस वक्त ये बहुत ज्यादा हीट फेस कर रही हैं। रादर पूरा यूएस एड कर रहा है। बीजेपी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं महेश जेठमलानी जी, जो कि काफी जाने माने लॉयर भी हैं। उन्होंने कहा कि देखिए अगर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने डिस्कवर किया है यूएस एड को कि इसने 21 मिलियन वोटर टर्नआउट भारत में बढ़ाने के लिए इनको खर्च करना था, तो हमें जानना होगा कि आखिरकार ये कैसे काम कर रहा है। पास्ट में भी ऑब्वियसली ये काम कर ही रहे होंगे। इस प्रकार से अगर आज जब ईयर मार्क्ड था फॉर द ईयर 2025 इतने पैसे दिए जाने थे, या 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में उनको देना था, तो इस प्रकार से अगर ईयर मार्क था तो पास्ट में भी आया होगा। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करना होगा ऑब्वियसली उनके ऊपर, जो यूएस एड इंडिया जैसी संस्थाएं चला रही हैं, यानी वीना रेड्डी जी के ऊपर। अब वीना रेड्डी जी को तो वापस यूएस भेज दिया गया है। वो कह रहे हैं कि शायद लोकसभा चुनाव हो गया 2024 का, तो उनका काम खत्म हो गया, उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन बहुत जरूरी है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो, किसको पकड़ा जाए। वीना रेड्डी जी तो भारत आ नहीं रही है, तो यहां पे कहीं ना कहीं ये यूएस एम्बेसडर एरिक गारसेटी के साथ क्लोजली काम कर रही थी। एरिक गारसेटी साहब आपको मालूम ही है भारत के पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट भी ले रहे थे। पॉलिटिशियन से भी मुलाकात होती रहती थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, कभी उनके रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, तो कभी है ना, आपको मालूम ही है अलग अलग पॉलिटिशियंस के घर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मुलाकात भी होती थी। तो एरिक गारसेटी से पूछा जाएगा, पूछताछ होगी, तो वो तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बोल देंगे और उनसे हम कुछ पूछ नहीं पाएंगे। बाकी ये जो मैडम है ये तो बाहर जा चुकी हैं। तो यहाँ पे जरूरी है कि यूएस एड के फॉरेन ऑब्जेक्टिव्स को हम बेहतर समझें, स्पेशली ये कैसे काम कर रहा है, ताकि कल को जितने भी इस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं, इनको विद फुल फोर्स इनके खिलाफ काम किया जाए, और जिसको ट्रीजन कहते हैं, ट्रीजन यानी देशद्रोह, उस तरीके से परस्यू किया जाए। वो सभी लोग जो कि इस प्रकार से विदेशी फंडिंग लेके भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात जानना होगा, ये जो पूरा फ्लोचार्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया था,
इसको लेकर भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं कंवल सिब्बल जी, उन्होंने भी कुछ बात कही है। उनका भी कहना है कि देखिए बाकी सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो तय है, यूएस एड को बंद करने का ये बेस्ट समय है। भारत में आज भी अगर यूएस एड का ऑफिस खुला हुआ है, या कल को, अभी भले 6 महीने के लिए कुछ दिनों के लिए हॉल्ट पे है, कल को फिर खुलेगा, तो हमें इंश्योर करना होगा कि इस प्रकार का ऑफिस भारत में दोबारा कभी ना खुले। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत अच्छा केस बन रहा है भारत के लिए। जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह रही है यूएस एड ऐसा काम कर रहा है भारत में, तो एटलीस्ट भारत में दोबारा यूएस एड को कदम ना रखने दिया जाए, जो कि मुझे बहुत ही सही पॉइंट लगता है। दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना होगा, आप देख सकते हैं ये 5 जनवरी 2024 का पीआईबी का न्यूज है, आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया था एमओयू बिटवीन इंडिया एंड यूएस। किसके लिए? तो अगर आप देखें तो इंडियन रेलवेज के लिए। और यूएस में कौन था? यूएस एड था। तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिया के साथ काम भी करते हैं, यूएस एड और इंडिया के साथ काम भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना भी चाहिए। देखिए वैसे यूएस एड जैसी जो संस्था है, आपको जानना होगा, ये जिस प्रकार से ऑपरेट करती है सबको मालूम है। अगर ये 10 काम में 5 काम ठीक करती है तो 5 काम गलत करती है। तो इसीलिए हमेशा से मैंने पहले भी कहा है वीडियो में कि आप इसको ब्लैंकेट कहीं ना कहीं ऐसे टेकआउट नहीं कर सकते कि जो भी यूएस एड से जुड़ा है वो गलत ही है। ऐसा भी नहीं होता। लेकिन हाँ, जरूरी है यूएस एड के पैसे किसके पास गए, कहां गए, कैसे गए, ये जो लूप है और ये किस तरीके से यूज हुए। अगर वो किस तरीके से यूज होने में गड़बड़ी है तो वो एक प्रॉपर केस बनेगा, जैसे इस केस में हो रहा है कि किस तरीके से यूज हुए, तो भारत में इलेक्शन इंटरफेरेंस के लिए हुए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं यूएस एड एज एन ऑर्गेनाइजेशन पर भी उंगली उठा के उसे सबसे पहले बंद कर सकते हैं। और अगर ये बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही है तो बहुत क्लियर ग्राउंड है, इसे बंद किया जाए। अब सवाल उठता है, ये जो इको चैम्बर है ये क्यों इतना परेशान हो रहा है कि जो पूरा का पूरा एक नया नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया। आज सुबह सुबह एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया, बड़ा ही वेग हेडलाइंस वाला, और उसमें एलॉन मस्क को ही फैक्ट चेक कर दिया कि तुम्हारा जो डॉज है वो कुछ भी डाल रहा है। तो इस प्रकार से अगर काम इसलिए हो रहा है, आपको जानना होगा कि अगर एक बात आप जानिए, जो इको चैम्बर है वो बड़ा परेशान हो रहा है, कारण है ट्रंप भी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ी मिट्टी उछाली जाए। कारण है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप को नाकों चने चबवाए थे। तो अब समय आ गया है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि कुछ किया जाए उस मैटर का भी। तो देखिए उनको कोई इश्यूज नहीं होने वाला है कोऑपरेट करने में, रादर ही इज इचिंग कि कैसे भी करके ये मैटर भारत उछाले, भारत उठाए, भारत के पॉलिटिक्स में उठे, भारत की मीडिया उठाए, ताकि वो इंफॉर्मेशन शेयर करे और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये सारे जो कृत्य हुए हैं अपेरेंटली उनके तरफ उंगली उठाई जाए। और इसके साथ अगर आप देखें तो यहां पे कहीं ना कहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी किया है उसको ट्रंप एक लोकल पॉलिटिकल मुद्दा भी बना दे, कह दे कि यहां देखो कैसे ये टैक्स पेयर्स मनी वेस्ट कर रहा था। इंडिया जो कि हमारा इतना क्लोज पार्टनर है, उसके यहां इस प्रकार से ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इलेक्टोरल इंटरफेरेंस करता था। तो इस तरीके से उनको फंसाने का भी एक पूरा प्लान हो रहा है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट भी क्या है, वो भी इसी फिराक में है कि भाई जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ आंख के सामने आ जाए, कम से कम पता तो चले 2024 के चुनाव में क्या हुआ था। क्योंकि आपको याद रखना होगा 2024 के चुनाव में बीजेपी जब वापस चुन के आती है कम मेजॉरिटी के साथ, उसके बाद यूएस में भी चुनाव होता है। यूएस में चुनाव के बाद जब ये पक्का हो जाता है ट्रंप आने वाले हैं, तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी क्लियरली कहती है, खुल के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का नाम ले लेती है, जो कि आज तक नहीं हुआ था, इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का नाम लेके कहती है कि आप एंटी मोदी एजेंडा चला रहे हैं। तो क्लियरली शायद दे वर एट द रिसीविंग एंड। ट्रंप भी तो यही कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि जो पीएम मोदी थे उनकी जगह किसी और को इलेक्ट करवाने का प्रयास किया जा रहा था बाइडेन के द्वारा। तो वो भी तलाश में है कि कुछ एविडेंस मिले तो अपने लोकल पॉलिटिक्स में भी घेरा जाए, जो वो सारे लोग जो कि विदेश से पैसा ले रहे थे या उनके इशारों पे कार्य कर रहे थे। तो बहुत जरूरी है, भारत के चुनाव में यदि विदेशी इंटरफेरेंस हो रहा है तो डेमोक्रेसी कभी भी अलाइव नहीं हो सकती। अगर हमारे डेमोक्रेसी से जुड़े हुए लोग विदेश के इशारों पे अगर वो नाच रहे हैं तो फिर वो डेमोक्रेसी बहुत खतरनाक होगी भारत के सोवरेनिटी के लिए भी। तो बहुत जरूरी है इस मैटर पे ज्यादा पॉलिटिक्स किए बगैर दूध का दूध पानी का पानी किया जाए और सब कुछ क्लियर हो, कहां पे क्या हो रहा है, दाल में क्या काला है या पूरी दाल काली है, क्या हो रहा है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बहुत जरूरी है भारत में भी ये डिमांड उठे कि क्या हुआ है, पॉलिटिक्स ना करें, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एविडेंस दें और मैटर को सॉल्व करें। एंड एट द सेम टाइम यूएस एड का जो मामला है वो भी बंद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि
अब तो ट्रम्प भी कह रहे हैं यूएसएड बहुत सारे काले कृत्य कर रहा है, तो जरूरी है उस पर भी एक्शन लिया जाए। यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए यूज द कोड KC10 क्योंकि कल ऑफर खत्म हो रहा है। 15 महीने की सब्सक्रिप्शन 23,999 में, 18 महीने की 25,999 में। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा आपके लिए हम सीसैट बैच भी लेकर के आए हैं बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, यूज द कोड KC10। बहुत सारे हमारे अन्य बैचेस हैं 2026 के लिए, 2027 के लिए, कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है, तो आप जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। सभी बैचेस में कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। इसके सिवा अनअकैडमी आरंभ इवेंट होने वाला है जो कि IIT JEE नीट के लिए सबसे बड़ा इवेंट होगा, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं।